T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की लगातार दूसरी कामयाबी, अमेरिका को 32 रन से हराकर पिछले वर्ल्ड कप का हिसाब चुका दिया। साहबजादा फरहान 41 गेंदों पर 73 रन बनाकर मैच के हीरो करार। ग्रीन शर्ट्स का अगला मुकाबला इतवार को रिवायती हरीफ भारत से होगा। आईसीसी के सामने बांग्लादेश के अलावा कोई शर्त नहीं रखी। हमारा मकसद उन्हें इज्जत दिलवाना था, जाती कोई मकसद नहीं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की पेशावर में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा बांग्लादेश की शर्तें मानी गईं, तभी हुकूमत ने भारत के खिलाफ मैच खेलने का फैसला किया। वो यहाँ पे आ गए थे, उसके बाद आप तक कह रहे थे बांग्लादेश के अलावा कोई ऐसी शर्त रखी है। हमारा मकसद सिर्फ बांग्लादेश को इज्जत दिलाना था। उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, जो चीज़ें कहीं उनकी वो कबूल हुई। हमारा अपना कोई इसका ज़ाती मकसद नहीं था। वो जो मर्जी बातें कर लें इसके ऊपर, हमारा काम सिर्फ बांग्लादेश से रिलेटेड था। उसी के ऊपर गवर्नमेंट ने फैसला किया। जब उनकी चीज़ें मानी गई, एक्नॉलेज हुआ कि उनके साथ ज्यादती हुई है, तो उसके बाद हम वापस किए। स्पोर्ट्स के लिए, खासतौर पर क्रिकेट के लिए आप लोगों को अच्छी खबरें देंगे ताकि यहाँ का जो टैलेंट है वो ज़ाया ना हो। आईसीसी से पाकिस्तान को मनाने की दरख्वास्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने की थी। बीसीसीआई ने भारतीय मीडिया के झूठे दावों का भांडा खुद ही फोड़ दिया। नायब सदर बीसीसीआई राजीव शुक्ला का कहना है, भारतीय बोर्ड ने बार बार पाकिस्तान को मनाने की दरख्वास्त की थी। मुज़ाकरात कामयाब बनाने पर आईसीसी को खराज तहसीन पेश करता हूँ। I'm delighted to see the outcome of the deliberations initiated by ICC on the repeated requests by BCCI to convince Pakistan to play against India. I would like to thank ICC for taking this initiative and bringing Pakistan on the table. पहले कहा बायकॉट नहीं कर सकते, फिर कहा आईसीसी पाबंदी लगा देगी। आईसीसी ने फैसला सुना दिया तो भारतीय मीडिया पाकिस्तान की तारीफ करने लगा। गोदी मीडिया मान गया, पाकिस्तान ने भारत और आईसीसी को जेर किया। सियासतदान अपनी सियासत कहीं और करें, पाकिस्तान और भारत को क्रिकेट खेलने दें। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर का कहना है, खुशी है पाक भारत मैच हो रहा है, क्रिकेट नहीं रुकनी चाहिए। साबिक भारतीय कप्तान गांगुली ने कहा, खेल और सियासत अलग अलग ही रखनी चाहिए। क्रिकेट के अंदर और स्पोर्ट्स के अंदर आना मुझे पसंद नहीं है। क्रिकेट प्लेयर्स को खेलने दो, एटलीस्ट क्रिकेट तो अभी आगे बढ़ेंगे इस मैच के साथ। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो भी दूसरी बात है, कि खेल होना चाहिए। स्पोर्ट और पॉलिटिक्स अलग है, खेल रहा है ये अच्छा है, अच्छा मैच होगा और इंडिया पाकिस्तान हमेशा एक अच्छी मैच हुई है। मुत्तहिदा अरब अमारात का जज्बाती पाकिस्तानी फैन भी शाहीनों को सपोर्ट करने कोलंबो पहुंच गया। कहता है बॉस से लड़ झगड़ कर छुट्टी ली है, भारत से मेरा 36 का आंकड़ा है, इस बार भारतीय तमाशाइयों को रुलाऊंगा। कोर हेडक्वार्टर में इजलास, पेशावर में भी पीएसएल मैच होने का ऐलान। इजलास में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और कोर कमांडर पेशावर ने भी शिरकत की। एलामी में बताया गया, पेशावर में रवां साल पीएसएल मैच कराए जाएंगे। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इस सिलसिले में पेशावर क्रिकेट स्टेडियम का दौरा भी किया। एलामिये में ये भी बताया गया, वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के खिलाफ पॉलिसी उमूर पर मुकम्मल हम आहंगी यकीनी होगी। तरक्याती मंसूबों और अस्करी कार्रवाइयों के जायजे के लिए वज़ीर आला की सरबराही में ज़ेली कमेटी कायम की गई। कमेटी मुतासरा अजला में गवर्नेंस और तरक्याती मंसूबों की निगरानी यकीनी बनाएगी। मकामी आबादी के लिए मुस्तकिल आमदन और मुतबादिल रोज़गार के मौके पैदा किए जाएंगे। इजलास में आर्जी बेघर अफराद के मसाइल के हल के लिए मौसर इंतजामात करने का फैसला किया गया। गैर कानूनी सिम कार्ड, धमाका खेज मवाद और भत्ता खोरी के खिलाफ सख्त इक़दामात जारी रखने का फैसला भी किया गया। बड़ी खुशखबरी खैबर पख्तूनख्वा के लिए, पीएसएल इस बार जो है पेशावर में मुनक्किद होगा, मैचेस कराए जाएंगे। पीएसएल की तारीख में पहली दफा हो रहा है। ट्रॉफी के भी रोड शो होंगे जो कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में होंगे। ये भी फैसला हुआ कि जो मुतासरा इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होगी तो वहाँ भी जो सर्विसेज है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर दिए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के गुन गाने लगे। कहा, इस्लामाबाद सानहे की तहकीकात में केपी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। सीटीडी की कामयाबी का क्रेडिट सूबाई पुलिस को दूंगा, दहशत गर्दों को मिलकर शिकस्त देंगे। कमेटी की मीटिंग हुई है, उसके बाद एक फॉलो अप मीटिंग हुई है और एक चीज़ में तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। पाकिस्तान सबसे पहले काउंटर टेररिज्म में हम सब मिल के काम कर रहे हैं। अभी सीटीडी ने आपकी इतना बड़ा काम किया है जिसका क्रेडिट मैं केपी के पुलिस को दूंगा। इस्लामाबाद वाला जो सारा इंसिडेंट है उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। तो
ये सब मिल के कर रहे हैं काम, हम मिल के शिकस्त देंगे। पाकिस्तान रमज़ान से पहले अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा हतमी वक्त नहीं बता सकता, जितना जल्दी हो पाकिस्तान को रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। दहशतगर्दी का सिलसिला अफगानिस्तान से रुक नहीं रहा, सालिसों को भी एहसास होगा ताख़ीर के नुकसानात पाकिस्तान को उठाना पड़ रहे हैं। Can we expect full action अफगानिस्तान के अगेंस्ट? क्या अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो फुल फ्लेज रिस्पॉन्स जानी चाहिए, ये इट विल बी सूनर देन लेटर और नॉट एट ऑल? नॉट एट ऑल वाली तो बात जो है उसको तो मैं एंडोर्स नहीं करूंगा। टाइमिंग की बात के ऊपर वेरिएशन हो सकती है। मेरा तो ख्याल है कि ये रमजान आ रहा है, उससे पहले पहले कोई ना कोई, आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग, मेरी कोई इंफॉर्मेशन बेस्ड कमेंट नहीं है, लेकिन इसको जितना जल्दी होना चाहिए। अगर कोई थर्ड पार्टीज जो है वो नेगोशिएट भी कर रही हैं, इंटरवीन भी किया हुआ है, तो उनको भी इस चीज का एहसास डेफिनेटली होगा। डिले जो है उसमें नुकसान जो है डेफिनेटली पाकिस्तान को उठाने पड़ रहे हैं। रमजान से पहले का पीरियड ऑपरेशन वाइज बड़ा क्रिटिकल हो सकता है। कोई डेडलाइन मैं नहीं दे सकता, ना मेरी पोजीशन है डेडलाइन देने वाली, लेकिन मैं ये कहूँगा जितनी जल्दी हो सके तो इसका कोई ना कोई रिस्पांस जो है देना पड़ेगा। अफगानिस्तान दहशतगर्दों का महफूज ठिकाना, सलामती काउंसिल ने दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट में बताया अफगान तालिबान रजीम ने दहशतगर्द ग्रोहों को साजगार माहौल फराहम कर रखा है। कलअदम टीटीपी को ज़्यादा आज़ादी और सहूलत मिली हुई है। अमरीकी और नेटो हथियारों के ज़खायर से टीटीपी के हमलों में इजाफा हुआ। अफगान अबूरी हुकूमत ने टीटीपी को हथियार और आलात इजाज़तनामों और सफरी दस्तावेज़ के साथ फराहम किए। खित्ते से आगे दूसरे ममालिक में भी दहशतगर्द हमलों का खतरा बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान दहशतगर्दों का महफूज ठिकाना, दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन चुका। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल रिपोर्ट ने दुनिया को खबरदार कर दिया। सलामती कौंसिल रिपोर्ट में बताया गया, अफगान तालिबान रजीम ने मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोहों को साजगार माहौल फराहम कर रखा है। कलअदम टीटीपी को अफगानिस्तान में ज्यादा आज़ादी और सहूलत मिली हुई। अफगानिस्तान से टीटीपी के पाकिस्तान में हमले बढ़ रहे हैं। अमरीकी और नेटो हथियारों के ज़खायर से टीटीपी के हमलों में इजाफा हुआ। कलअदम टीटीपी ने जदीद हथियार, रात में देखने वाले आलात और ड्रोन निज़ाम इस्तेमाल किए। अफगान अबूरी हुकूमत ने टीटीपी को हथियार और आलात इजाज़तनामों और सफरी दस्तावेज के साथ फराहम किए। अफगान सरजमीन से वस्ती एशिया में भी हमले किए गए। जनूबी एशिया के साथ अब वस्ती एशियाई मुल्कों में भी तशवीश बढ़ रही है। दहशतगर्द गिरोह कमर्शियल सैटेलाइट और मसनूई जहानत के टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। सलामती कौंसिल ने दुनिया के लिए खतरे की घंटी भी बजा दी। कहा टीटीपी अलकायदा से मुंसलिक गिरोहों से गठजोड़ बढ़ा सकती है। खित्ते से आगे दूसरे मुल्कों में भी दहशतगर्द हमलों का खतरा बढ़ता जा रहा है। अलकायदा बरे-सगीर की क़यादत की काबुल में मौजूदगी की इत्तलात हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौजियों की कुर्बानियों को खराज तहसीन। बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्प्रिट मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कहा, इस नौयत की मशकें बदलते जंगी तकाज़ों से हम आहंग होने में अहम किरदार अदा करती हैं। में बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्प्रिट मुकाबले का इख्तिताम, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, पाक फौज की बुनियादी इक़दार, बिलखुसूस किरदार, जुर्रत और काबिलियत को उजागर किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौजियों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, इस नौयत की कसीरुल कौमी मशकें इज्तिमाई तैयारी को मजबूत बनाने और बदलते हुए जंगी तकाज़ों से हम आहंग होने में अहम किरदार अदा करती हैं। ISPR के मुताबिक टीम स्प्रिट मुकाबलों का मकसद जदीद अस्करी महारतों, हरबी तजर्बात और बेहतरीन तरीक़ाकार का तबादला यकीनी बनाना है। मुकाबले में बहरीन, बांग्लादेश, मिस्र, इराक, उर्दन, सऊदी अरब, मलेशिया, कतर, तुर्किया और अमरीका समेत 19 मुल्कों ने शिरकत की। इंडोनेशिया, म्यांमार और थाईलैंड बतौर मुबस्सिर शरीक हुए। पाकिस्तान आर्मी और पाक बहरिया की 16 टीमें भी मुकाबले में शरीक हुई। पाक फजाइया के मुबस्सिरीन ने भी मश्क का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने शरीक टीमों की गैर मामूली पेशावराना महारत, जिस्मानी व ज़हनी बर्दाश्त, ऑपरेशनल काबिलियत और बुलंद हौसले को सराहा। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले शुरा में इनामात तकसीम किए गए।
فیلڈ مارشل عاصم منیر نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں مختلف تربیتی سرگرمیوں کا مشاہدہ کیا، نئے قائم کردہ ٹیکٹیکل سیمولیٹرز کا دورہ کیا، متعلقہ دستوں اور تکنیکی ٹیم کی کاوشوں کی تعریف کی۔ کراچی وفاق کو دے دیں، 3 مہینے میں تبدیلی آ جائے گی، کراچی لاوارث نہیں رہے گا۔ فیصل وابڈا کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا اچھی خبر ہے، مسائل حل کرنے جا رہے ہیں، 28ویں ترمیم سے محرومیوں کا خاتمہ ہوگا، صوبوں کے انتظامی معاملات کو دیکھا جائے گا۔ مختاری کے بعد فیڈرل گورنمنٹ تو ڈسپیچر ہے، پیسے اکٹھی کرتی ہے، پھر قرضہ لیتی ہے، اگر آپ کو ایک صوبہ دے دیا جائے یا کراچی دے دیا جائے سال کے لیے، کیا آپ نمایاں تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں؟ 3 مہینے میں کراچی کی اگر آپ بات کریں، کراچی کی لاوارث نہیں رہے گا۔ آپ انویسٹمنٹ کدھر کرتے ہیں؟ جدھر سیکیورٹی ہوتی ہے، جدھر سیکیورٹی ہوتی ہے، تحفظ ہوتا ہے انسانی جانوں کا بھی اور پالیسی کا۔ 28ویں ترمیم ابھی انیشل سٹیجز کے اوپر ہے، این ایف سی کو ایڈریس کرنا چاہیے، ایڈمنسٹریٹو وے میں صوبوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، ایڈمنسٹریٹو وے میں صوبوں کی بات میں نے کر دی، ٹھیک ہے، تو ضرورت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی دھمکا کر اپنی بات منوا لے گا، یہ اس کی بھول ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں، عوام اور صوبے کے مفاد کے لیے ساتھ بیٹھوں گا۔ موجودہ وفاقی حکومت پر IMF نے کرپشن کی چارج شیٹ دی، مگر کوئی کچھ نہیں کہتا۔ حکومت جس پر IMF چارج شیٹ لگا رہی ہے، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ میں 4 ارب روپے اپنے تیراک کے متاثرین کے لیے دوں، جو ان پر لگیں گے اس پر تو دنیا سر پر اٹھائی ہوئی، لیکن مجال ہے کہ 5300 ارب روپے پر یہ ایک بات بھی کریں۔ کسی کی خواہش پر انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے اور اس پر اربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ آپ آواز نہیں اٹھاؤ گے تو آپ کے جنازے اٹھیں گے۔ خیبر پختونخوا کے ساتھ ہمیشہ توتیلی ماں جیسا سلوک کیا گیا۔ 4758 ارب روپے وفاق نے روکے رکھا ہے، میں ان سے لوں گا۔ جو شخص مجھے جتنا بھی ناپسند ہو، آپ کے حقوق کے لیے میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر سلمان صفدر کی جیل میں بانی PTI سے ملاقات کرا دی گئی۔ سلمان صفدر نے میڈیا کو بتایا 3 گھنٹے سے زائد ملاقات رہی، بانی کی صحت ٹھیک ہے، باقی باتیں رپورٹ میں لکھ کر عدالت کو آگاہ کریں گے۔ بیرسٹر سلمان صفدر بطور فرینڈ آف کورٹ بانی PTI سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے تھے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سلمان صفدر کو بانی کو دستیاب سہولتوں سے متعلق تحریری رپورٹ دینے کا حکم دیا تھا۔ ملاقات ہوگی سر؟ ملاقات جی ہو گئی ہے بالکل۔ کتنا دورانیہ رہا ہے؟ میں 3 گھنٹے کے بعد 3.5 گھنٹے کے بعد باہر نکلا ہوں، تو جیسے جو سپریم کورٹ کا حکم تھا اس کے مطابق ملاقات کروا دی گئی ہے۔ فل ایکسیس ملی ہے سر آپ کو؟ جی وہ ہو گیا۔ سیل تک گئے ہیں سر آپ؟ چل باقی باتیں آپ رپورٹ میں بتاؤں گا۔ صحت کے متعلق بتا دیں کہ کیسی صحت ہے خان صاحب کی؟ باقی رپورٹ میں آپ دیکھیں۔ بشرا بی بی نے بتایا بانی کی صحت ٹھیک نہیں، متاثرہ آنکھ انجیکشن لگنے کے بعد 10% بھی بہتر نہیں ہوئی۔ مریم ریاض وٹو نے سماجی ویب سائٹ ایکس پر ٹویٹ لکھا، آج ہماری فیملی کی بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی، اس سے قبل بانی سے بشرا بی بی نے ملاقات کی۔ بشرا بی بی کو بانی کی صحت سے متعلق شدید تشویش تھی اور انہوں نے کہا بانی ٹھیک نہیں۔ مریم ریاض وٹو نے کہا PTI رہنما بانی کی صحت پر عدالتوں سے رجوع کریں، معاملہ انسانی حقوق کی تنظیموں عالمی میڈیا کے سامنے بھی رکھا جائے، بانی کو مناسب اور فوری طبی دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ بلوچستان کو فتنہ ہندوستان کے خلاف آپریشن میں ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے، بلوچستان کے عوام اور حکومت کے شانہ بشانہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے ساتھ میڈیا سے گفتگو، کہا بلوچستان کے لیے پنجاب کے وسائل اور خدمات میسر ہیں، جس قسم کی بھی مدد کی ضرورت ہوگی پنجاب حاضر ہے، دعا ہے بلوچستان جلد امن کا گہوارہ بنے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گورنر بلوچستان شیخ جعفر مندوخیل سے بھی ملاقات کی۔ بطور چیف منسٹر پنجاب جو آپریشن ہو رہا ہے قوانین کے خلاف، اس میں یا گورنمنٹ میں جس قسم کے لیے چیلنجز جو آپ کو درپیش، میں آپ کو صرف یہ یقین دلانا چاہتی ہوں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جس قسم کی بھی آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے، میں اگر آپ کو اسسٹ کر سکوں، بلوچستان کے عوام کے لیے میں کچھ کر سکوں تو مجھے بہت خوشی ہے۔ اللہ کرے کہ بلوچستان امن اور خوشیوں کا ایک گہوارہ ہو۔ آئین و قانون کے تحت نیپرا ریگولیشنز میں ترمیم کی گئیں۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا ہے صارفین کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا نیپرا کی ذمہ داری ہے۔ شمسی توانائی کے حوالے سے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ سیمینارز منعقد کیے۔ حکومتی اقدامات سے بجلی کے شعبے میں بہتری آ رہی ہے، بجلی کے شعبے میں اصلاحات حکومت کا انقلابی منصوبہ ہے۔ پالیسی نہیں ہے، اس کی کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ یہ ریگولیشنز کے اندر چینج آئی ہے
जो पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक रेगुलेशंस चेंज करना रेगुलेटर का काम है। हुकूमत पाकिस्तान ने, मेरी वजारत ने इस चीज़ का अवाम को, अशराफिया को, बिजनेस कम्युनिटी को, सोलर एसोसिएशंस को, इंडस्ट्री को, कंज्यूमर्स को, प्रोज्यूमर्स को, रेगुलेटर को इस चीज़ का बैंड बजाना आज से 10-12 महीने पहले शुरू किया। इसी असना में हमने सोलर एसोसिएशंस और तमाम स्टेक होल्डर्स के सेमिनार्स मुनक्किद किए। सोलर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी रोजी रोटी इन सिस्टम्स को लगाने और इसके अंदर इन्वेस्ट करने के ऊपर जिसका इन्हिसार है, उन्होंने भी हमें इस चीज़ का इजहार किया कि जो चीज़ हुकूमत करने जा रही है वो ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि उसके किए बगैर आम आवाम का इंटरेस्ट सेव नहीं किया जा सकता। नेट मीटरिंग का खात्मा अवाम दुश्मन फैसला है। जमात इस्लामी हुकूमत और नैपरा के इस फैसले को मुस्तरद करती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने अपने ट्वीट में कहा है, नेट मीटरिंग पर हुकूमत ने अवाम को धोखा दिया है। हुकूमती इक़दाम का मकसद IPPs माफिया को बचाना है। अब सोलर सार्फिन अपनी पैदा करदा बिजली सस्ते दामों फरोख्त करेंगे, ज़रूरत पर इजाफी बिजली महंगे टैरिफ पर ख़रीदेंगे। नेट मीटरिंग नरखों में कमी माशी दहशत गर्दी है। पावर सेक्टर में हुकूमत की तमाम पॉलिसीज़ नाकाम हो चुकी हैं। हाफिज नईम ने कहा, हुकूमत महंगी बिजली और गर्दिशी कर्जे का सारा बोझ अवाम पर मुंतकिल कर रही है। दुबई में ARY एंड मास डेवलपमेंट्स ने रिहायशी मंसूबे बरारी पैलेस के लिए कॉन्ट्रैक्टर के साथ मुआहदा कर लिया। ये इकदाम स्टेट ऑफ आर्ट तामीराती मरहले की जानिब अमली कदम है। पेशरफ्त को दुबई की रियल स्टेट मार्केट में अहम संगे मील के तौर पर देखा जा रहा है। दुबई से मरियम इलाही की रिपोर्ट देखिए। एंड मास डेवलपमेंट्स दुबई में अपने मंसूबे बरारी पैलेस के लिए तामीराती मरहले में दाखिल। दुबई में कंपनी ने अपने नए रिहायशी मंसूबे के लिए एलाइड टेक कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म के साथ बाकायदा मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और को फाउंडर सलमान इकबाल, चेयरमैन और को फाउंडर माहिर अल-ज़रूनी, CEO याकूब इकबाल और चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर मुसाब अल-ज़रूनी भी मौजूद थे। बरारी पैलेस दुबई के इलाके मजान में तामीर किया जा रहा है और अलबरारी के कुदरती मनाजिर से मुत्तसिल है। मंसूबे में मजमूई तौर पर 221 रिहायशी यूनिट्स शामिल हैं, जिनमें मुख्तलिफ कैटेगरीज के अपार्टमेंट्स फराहम किए जाएंगे। ARY न्यूज से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन और को फाउंडर माहिर अल-ज़रूनी का कहना था कि मंसूबे के इजरा के फौरी बाद कॉन्ट्रैक्टर की तकर्री इस बात का सबूत है कि कंपनी तेज रफ्तार अमल दरामद पर यकीन रखती है। We see there is a lot of opportunity in the market and we hope inshallah in another 1 week, 2 weeks with Ramadan inshallah you will see people contracted at the site and working there. We were very careful in choosing our location because being this our first project, we want to be overlooking Barari, and there are only few plots in that area and we got one of them. So that's one location, and also the payment plan. It's a 60-40 payment plan, giving potential investors and clients a relaxation in terms of payment कि वो possession के बाद भी payment कर सके. We are confident that we will deliver the project on time with quality construction, a project that we all will have proud on. बिल्डिंग के अंदर 1 बेडरूम और 2 बेडरूम के साथ में प्लंज पूल्स हैं, जो कि इंडिविजुअली जो है हर फ्लैट्स के अंदर एक उनका सेपरेट पूल है। एक मेन पूल ऑलरेडी इस बिल्डिंग के अंदर है। इसके अलावा जो है हमारे जितने भी एमिनिटीज़ हैं और फीचर्स हैं सब स्टेट ऑफ आर्ट हैं, और जो दुबई की इस वक्त लग्जरी लाइफ के मुताबिक जो है वो उसको कंप्लाई करते हैं। ये पेशरफ्त ARY एंड मास डेवलपमेंट के लिए दुबई रियल स्टेट मार्केट में एक नए तामीराती सफर का बाकायदा आगाज है। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख का पहला प्लेयर ऑक्शन आज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। तकरीब सुबह 11:30 बजे शुरू होगी। मकबूल तरीन फ्रेंचाइज कराची किंग्स समेत तमाम 8 टीम्स अपना स्क्वाड मुकम्मल करेंगी। हर फ्रेंचाइज के पास स्क्वाड की तश्कील के लिए 45 करोड़ रुपए का पर्स मौजूद है। तमाम फ्रेंचाइजेज ने 4 और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 3 खिलाड़ी रिटेन किए थे। टीम्स एक खिलाड़ी डायरेक्ट साइन भी कर चुकी हैं। PSL 11 का आगाज 26 मार्च से शुरू होगा।
वेल डन टीम पाकिस्तान। दूसरे राउंड में बाबर नंबर 3 पर आ जाएगा। शादाब बहुत अच्छा खेला। बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में तज्जिया। कहा भारतीय बल्लेबाज स्पिनर्स को खेलने के बादशाह हैं। शाहीन की 2 मैचेस में फॉर्म नहीं आ रही। कामरान अकमल कहते हैं बड़े मैच से पहले अच्छी तैयारी थी, मगर बड़े मैच से पहले तजुर्बे नहीं करने चाहिए। आज शाहीन को आराम देना चाहिए था ताकि भारत के खिलाफ नई तवानाई के साथ मैदान में आता। शोएब मलिक की मेज़बानी मुस्तफ़ा चौधरी और आदि ने बर्जस्ता चुटकुलों से हाजरीन को खूब हंसाया। जीत पे एक लाइन, वेरी वेल प्लेड पाकिस्तान। अच्छी तैयारी बड़े मैच से पहले। आपको बड़े मैच से पहले एक्सपेरिमेंट बैटिंग ऑर्डर में नहीं करने चाहिए। दूसरे राउंड में और अच्छी न्यूज़ मिलेगी आपको, वो नंबर 3 पे बैटिंग करेगा। आज शादाब अच्छा खेला, बाबर अच्छा खेला। आप इंडिया के अगेंस्ट अगर स्पिनर को लगाते हैं, वो स्पिनर के बादशाह प्लेयर हैं, मतलब बहुत अच्छा खेलते हैं। हमें वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी क्योंकि शाहीन के 2 मैचों में जो फॉर्म है वो इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है। शाहीन को 100% आज रेस्ट करवाना चाहिए था। फ्रेश होता, फ्रेश लेग होती, इंडिया के खिलाफ खेलता, उसको आइडिया होता कि मैंने बॉलिंग करनी है, मैंने नया बॉल लीड करना। क्या करे फहीम अशरफ के उस पर कॉन्फिडेंस आए ना। बैटिंग में ऊपर भेजते हैं, 1 कराएगा, कभी 2 कराएगा, मैक्सिमम 3 कराएगा। पता नहीं क्या रीजन है कि वो उस पर ट्रस्ट नहीं आता। जिस तरह आपने PSL का पौधा लगाया था, आप इसी तरह पौधे लगाते रहे और माली बन जाएंगे। देख लिया खैवाने शहबाज, अब देखो खैवाने जामी। कहाँ गया वो लड़का बदामी। भाई माशाल्लाह से इतने बड़े क्रिकेटर है, इतना बड़ा नाम है, अब इतने बड़े होस्ट एनर्जी के साथ बोल रहे ना। साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस आयरलैंड, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज। अफगानिस्तान, आयरलैंड, वेस्ट इंडीज नहीं जीतेगा। वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।